नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में विश्व के भूगोल में हम लोग को पढ़ना है विश्व की प्रमुख झीलें। आज जो भी झीलें हम लोग पढ़ेंगे उसकी डिटेल भी पढ़ेंगे। जैसे बैकाल झील जब हम पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कहाँ पर स्थित है, किस महाद्वीप में स्थित है और कौन कौन से देश इससे सीमा बनाते हैं। सारी चीज़ें हम लोग को डिस्कस करनी, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। और विश्व भूगोल में और भी बहुत सारे टॉपिक्स मैंने करा दिए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको आप जा कर के देख लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं विश्व के भूगोल में प्रमुख झीलें। देखिए, मैं आपको शुरुआत में बता दूं कि अगर आपके पास कोई मैप है, कोई मानचित्र, एटलस की बुक है, तो उसको आप खोल के बैठ जाइए, क्योंकि ज़रूरत हर एक झील जब मैं पढ़ाऊँगा तब आपको पड़ेगी उसकी। तो इसलिए आप उसको खोल के बैठ जाइए। मैं बताऊंगा कि आपको ये सर्च करना है मानचित्र में, इस महाद्वीप में जाना है। तो ज़रूरी है, अगर आपके पास नहीं है तो जल्दी से उसको ले लीजिए, क्योंकि भूगोल अगर आपको पढ़ना है तो एटलस आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैस्पियन सागर की। सबसे महत्वपूर्ण झील है कैस्पियन सागर। सबसे पहली बात अगर हम करें तो यहाँ पर एक फैक्ट लिखा है, कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। याद रखना, कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी झील है और सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। तो दोनों तरह से प्रश्न पूछ सकता है, सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, दोनों में आंसर होगा कैस्पियन सागर। अब इसको हम यहाँ पर देखिए, बोलते हैं झील लेकिन लिखा है यहाँ पर सागर। तो असल में इसको सागर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका आकार थोड़ा सा बड़ा है, मतलब कुछ ज़्यादा ही बड़ा है झील के मुकाबले। एक प्रकार से इसका आकार बड़ा है, इसलिए हम इसको झील ना कह करके सागर बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में एक झील ही है। इसको झील का ही दर्जा दिया गया है, भले ही यहाँ पर कैस्पियन सागर लिखा है। अब यहाँ पर देखिए, पढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। कैस्पियन सागर एशिया की एक झील है। किस महाद्वीप की झील है? एशिया महाद्वीप की, जिसे अपने बृहद आकार के कारण सागर कहा जाता है। इसका आकार बृहद है, मतलब बड़ा है, इसलिए हम इसको सागर बोल देते हैं। मध्य एशिया में स्थित यह झील क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसका क्षेत्रफल 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। 3,71,000 वर्ग किलोमीटर विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पर ये याद रखना है। फिर विश्व की सबसे बड़ी झील है, क्षेत्रफल याद रखना है, और यहाँ पर इसकी सीमाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। देखिए, कैस्पियन सागर के पूरब, उत्तर तथा पश्चिम में सोवियत संघ फैला हुआ है और दक्षिण में ईरान स्थित है। देखिए, ये सब पूरा है कजाकिस्तान, ये पहले सोवियत संघ था, हालांकि अब तो टूटकर अलग हो गया, लेकिन पहले सोवियत संघ में ही ये सब आते थे। अब इसकी सीमा अगर बात करें तो पहले हम नदियों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 3 नदियाँ हैं, वोल्गा नदी, कूरा नदी और यूराल नदी। ये 3 नदियाँ अपना जल कहाँ पे गिराती हैं? कैस्पियन सागर में। ये तीनों नदियाँ अपना जल कैस्पियन सागर में गिराती हैं, और इसमें से सबसे महत्वपूर्ण नदी है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे बड़ी नदी है और ये अपना जल कैस्पियन सागर में गिराती है। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कौन कौन से देश कैस्पियन सागर से अपनी सीमा बनाते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न, मतलब अगर झील से प्रश्न पूछा गया तो ज़्यादातर चांस है कि यहीं से प्रश्न पूछे आपसे, तो इसलिए ये याद रख लेना। पहला देश है रूस, दूसरा तुर्कमेनिस्तान, तीसरा अजरबैजान, चौथा कजाकिस्तान, पांचवा ईरान। ये 5 देश है जो इससे सीमा बनाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक बार फिर से रूस। यहाँ पर देखिए, चित्र में आप देख लीजिए, ये रूस, और यहाँ इतना लंबा सीमा रूस बनाता है। फिर दूसरा देश मैंने बताया तुर्कमेनिस्तान, तो यहाँ पर देखिए तुर्कमेनिस्तान है, ये भी सीमा बनाता है। तीसरा देश है अजरबैजान, ये देखिए ये अजरबैजान यहाँ पर है। फिर कजाकिस्तान, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र आप देख लीजिए कजाकिस्तान है। और दक्षिण में ईरान इसका तटवर्ती देश है, ये देखिए। तो ये 5 देश हैं, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, जो कैस्पियन सागर से अपनी सीमा बनाते हैं। बस इतना ही प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, यहीं से कोई ना कोई प्रश्न आपसे
पूछ लिया जाता है। फिर है दूसरी महत्वपूर्ण झील है बैकाल झील। ये भी झील यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। बैकाल झील सबसे पहले तो ये जान लीजिए कहाँ स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। किस देश में स्थित है? रूस में स्थित है। रूस के कौन से क्षेत्र में? दक्षिणी साइबेरिया। बैकाल झील रूस के दक्षिणी साइबेरिया में स्थित एक भ्रंश झील है। यह विश्व की सबसे गहरी झील है। अब ये फैक्ट आपको याद रखना है। अभी तक मैंने आपको कैस्पियन सागर के बारे में बताया कि वो विश्व की सबसे बड़ी झील थी। अब ये विश्व की सबसे गहरी झील है। यह पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुरानी ताज़े पानी की झील है। सबसे पुरानी ताज़े पानी की झील कौन सी है? अब यहाँ पर आप लाइन पकड़िए, क्योंकि अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो वहाँ पर मैं सुपीरियर झील बताऊंगा। इसलिए इस बात को आप ध्यान से समझिए कि पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुरानी ताज़े पानी की झील बैकाल झील है, और यह आयतन की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील भी है, जो पृथ्वी की सतह पर मौजूद ताज़े पानी का लगभग 5वां हिस्सा ग्रहण करता है। अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील बैकाल झील है। आयतन के हिसाब से, मतलब आयतन का मतलब इसमें पानी ज़्यादा है। इस झील में मीठा पानी ज़्यादा है। आयतन का मतलब क्या? ज़्यादा पानी है। इसलिए यहाँ पर हम बात करेंगे बैकाल झील की, कि विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील बैकाल झील है। लेकिन किसके आधार पर? आयतन के आधार पर। अगर आयतन ना लगा हो, सिर्फ इतना ही पूछे विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील, तो वहाँ पर आंसर सुपीरियर झील होगा। आयतन के हिसाब से बैकाल झील। बस यही अंतर था। बाकी आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें और लिखी हुई हैं, देखिए। बैकाल झील में 330 से अधिक नदियाँ और धाराएं बहती हैं। तो कुछ नदियाँ हैं जैसे सेलेंगा, बरगुजिन, अपर, अंगारा, चिकोय, उदा। और बैकाल झील की गहराई है 1642 मीटर। तो गहराई आपको ध्यान में रखना है कि सबसे गहरी झील है। आयतन के हिसाब से मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और बाकी चीज़ें यहाँ पर कोई फैक्ट यहाँ पर अब नहीं है इसके अलावा। तो 2 झीलें आपकी हो चुकी हैं। एक तो हो चुकी है कैस्पियन सागर और एक बैकाल झील। अब बात करते हैं तीसरी महत्वपूर्ण झील सुपीरियर झील, जिसका भी मैं नाम ले रहा था बार बार। सुपीरियर झील विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। सुपीरियर झील, देखिए, विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील। लेकिन ये किस आधार पर? सतही क्षेत्रफल के आधार पर। सतही क्षेत्रफल के आधार पर। और अगर आयतन के आधार पर पूछे तो बैकाल झील। बस इतना ध्यान में रखना है, बाकी कुछ नहीं है। सुपीरियर झील कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। विशाल ताज़े पानी की झील का स्रोत है। आकार की दृष्टि से विश्व की तीसरी और ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। आकार की दृष्टि से अगर बात करें तो यहाँ पर तीसरी सबसे बड़ी झील है। मेरे ख्याल से यहाँ पर तीसरी नहीं, दूसरी होना चाहिए। चलिए, यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये जानिए कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। यह झील उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की एक प्रमुख झील है। इस सुपीरियर झील की सर्वाधिक लंबाई पूर्व से पश्चिम 560 किलोमीटर और सर्वाधिक चौड़ाई इतना है 256 किलोमीटर। फिर यहाँ पर देखिए, इसका क्षेत्रफल कितना है? 91,459 वर्ग किलोमीटर। गहराई इसकी सर्वाधिक है 396 मीटर। सुपीरियर झील के उत्तर में कनाडा का ओंटारियो प्रांत और संयुक्त राज्य अमेरिका का मिनेसोटा राज्य, ये दोनों सीमा बनाते हैं। यानी जो सुपीरियर झील है उसके उत्तर में कनाडा का एक राज्य ओंटारियो और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य मिनेसोटा। दक्षिण की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के 2 राज्य हैं, विस्कॉन्सिन और मिशिगन। सुपीरियर झील में 200 से अधिक नदियों द्वारा पानी लाया जाता है, जिसमें निपिगॉन नदी, सेंट लुइस नदी, कबूतर नदी, पिक नदी, व्हाइट नदी, मिचिपिकोटेन नदी, बोइस बुर्ले नदी और कॉमनिस्टिकिया नदी शामिल हैं। ये सब अपना पानी सुपीरियर झील में गिराती हैं। तो ये आपकी 3 झीलें हो गई। कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील,
बैकाल सबसे गहरी झील, और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील। अब चौथी महत्वपूर्ण झील है विक्टोरिया झील। देखिए गहराई सबसे बड़ी, इन सब में कहीं कहीं विवाद भी होता है, कहीं कहीं आपको गहराई किसी दूसरे झील की बताई जाएगी, लेकिन ज़्यादातर मान्यता बैकाल झील की ही है। ये देखिए, ये है विक्टोरिया झील जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, जो केनिया, तंजानिया और युगांडा में विस्तृत है। कौन कौन से देश? केनिया, यहाँ पर देखिए केनिया सीमा बना रहा है। दूसरा है तंजानिया, तंजानिया की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए ये है तंजानिया सीमा बना रहा है। तीसरा है युगांडा, ये देखिए युगांडा यहाँ से सीमा बना रहा है। तो 3 देश युगांडा, केनिया, तंजानिया विक्टोरिया झील से अपनी सीमा साझा करते हैं। और मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। देखिए मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील, पहली कौन है? मैंने अभी बताया सुपीरियर झील। इसके साथ ही क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी झील, प्रथम कैस्पियन सागर, दूसरा सुपीरियर और तीसरी यहाँ पर है विक्टोरिया। तो मैंने बताया था ना कि जो सुपीरियर झील है वो तीसरी नहीं दूसरी है, तो यहाँ पर लिखा भी है देखिए, पहली कैस्पियन, दूसरी सुपीरियर, तीसरी विक्टोरिया। मैंने कहा ना ये आकार, क्षेत्रफल डिफरेंट हो सकते हैं कहीं कहीं। इसे डार्विन के ड्रीम पॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो डार्विन का ड्रीम पॉन्ड किसे कहा जाता है? किस झील को? डार्विन का ड्रीम पॉन्ड कहा जाता है विक्टोरिया झील को। नील नदी का उद्गम स्रोत भी, नील नदी यहीं से निकलती है, आप सभी को पता है। विषुवत रेखा इस झील से होकर जाती है, तब विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील भी है। ओके, तो विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील मतलब गर्म झील विक्टोरिया झील है, क्योंकि यहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है। अगली महत्वपूर्ण झील है टिटिकाका झील। टिटिकाका झील पूरे विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, जो कि नौकागम्य झील है, मतलब इसमें आप नाव भी चला सकते हैं। और अगर ये पूछ ले कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, तो टिटिकाका झील है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। यह झील दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला के एक पठार पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सबसे पहले किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत स्थित है, उसी पर्वतमाला के एक पठार के ऊपर स्थित है। चूँकि पठार ऊंचा होता है इसलिए सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर देखिए छोटा सा आपको दिख रहा होगा वाइट, ये झील है, ये देखिए टिटिकाका झील। कौन कौन से देश हैं? एक तरफ पेरू है, एक तरफ बोलिविया है। तो देखिए टिटिकाका झील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, ये भी याद रखिए। टिटिकाका झील पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। तो ये पेरू है, इधर बोलिविया है और बीच में झील है। यहाँ पर आप देखिए छोटा सा वाइट। यह झील 2 भागों में बटी हुई है। इस झील का उत्तरी भाग गहरा और मीठे जल वाला है, दक्षिणी भाग खारा एवं उथला है। तो ये बात ध्यान में रखना कि कौन सी ऐसी झील है जिसमें 2 तरह के पानी पाए जाते हैं, यानी मीठे पानी भी पाए जाते हैं, खारे पानी भी। तो वो झील है टिटिकाका झील। जो उत्तरी भाग है वो गहरा है और मीठे पानी वाला है, दक्षिणी भाग खारा है और उथला है। माराकाइबो झील, अजीब नाम है, कहाँ पर स्थित है? उत्तरी पश्चिमी वेनेजुएला में 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैली माराकाइबो झील दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। मतलब सबसे बड़ी झील तो मैंने बता दिया दक्षिण अमेरिका की टिटिकाका झील है, लेकिन माराकाइबो झील भी उन्हीं में से एक है और दुनिया की सबसे पुरानी झीलों में से एक है। यह एक लैगून झील है। तो सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ से 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो लैगून झील है, ये पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी एक लैगून झील है, वहाँ पर कई झीलों का नाम दिया रहेगा, आपको माराकाइबो झील सेलेक्ट करना है। और एक प्रश्न यहाँ से ये पूछ लिया जाता है कि किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये स्थित है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। फिर यहाँ पर है टांगानिका झील, टंगानिका या टांगानिका झील, कहीं कहीं इसको तांगा बोलते हैं, तांगा, तो चाहे तांगा बोले चाहे टांगा बोले एक ही है। पूर्वी अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है। तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील मैंने बताई थी विक्टोरिया झील। दूसरी सबसे बड़ी झील है टांगानिका झील है, जो कि पूर्वी अफ्रीका में स्थित है।
12,700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील है। देखिए फिर यहाँ पर कन्फ्यूजन, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आयतन के आधार पर, अगर आयतन पूछे तो बैकाल झील, अगर सतही क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील। अब यहाँ अगर पूछे विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील तो टांगानिका झील। देखिए सब डिफरेंट है थोड़ा थोड़ा। और फिर है, हाँ ये भी जान लीजिए, जो रूस में बैकाल झील स्थित है उसके बाद ये दूसरी सबसे गहरी झील है। तो सबसे ज़्यादा गहरी झील है बैकाल झील और दूसरी सबसे ज़्यादा गहरी झील टांगानिका झील। फिर यहाँ पर बात करें तो बुरुंडी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और फिर यहाँ पर तंजानिया, ये और ये जाम्बिया। ये यहाँ पर देखिए 4 देश हैं, एक तो है बुरुंडी देश, एक है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, ये एक ही देश का नाम है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ये एक देश का नाम है। और दूसरा देश है बुरुंडी, तीसरा देश है तंजानिया, चौथा देश है जाम्बिया। ये 4 देश इससे सीमा बनाते हैं। और अगर हम बात करें कि ये है कहाँ ये झील, तो ये झील यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा ऐसे लंबी झील है, ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए ये है तंजानिया, ये है कांगो यानी कि रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कांगो, और अगर हम बात करें तो यहाँ पर बुरुंडी है और एक देश और है जाम्बिया। ये देखिए ये यहाँ से काफ़ी इसका क्षेत्रफल बड़ा है तो फैला हुआ है। तो 4 देश सीमा बनाते हैं। झील से निकलने वाली कुछ नदियाँ हैं जैसे मालागार्सी, रुजिजी और कोलंबो नहीं कलम्बो। ये 3 नदियों के नाम याद रखिए, मालागार्सी और रुजिजी कलम्बो, जो कि टंगानिका झील से निकलती हैं। अगली झील है तुर्काना झील, जिसको हम लोग रुडोल्फ झील भी कहते हैं। तुर्काना झील, जिसे पहले रुडोल्फ झील बुलाया जाता था, विश्व की सबसे बड़ी स्थायी रेगिस्तानी झील है। तो सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील कौन सी है, प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा। सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील तुर्काना झील कहाँ पर स्थित है? अधिकांश भाग इसका कीनिया में स्थित है और कुछ भाग इसका इथियोपिया में भी पड़ता है। विश्व की चौथी बड़ी खारे पानी की झील है। तुर्कवेल नदी इसी में अपना जल गिराती है। तो देखिए अगर पूछ ले तुर्कवेल नदी किस झील में अपना पानी गिराती है, तो चाहे रुडोल्फ झील दिया रहे चाहे तुर्काना झील, आपको यही सिलेक्ट करना है क्योंकि दोनों नाम एक ही है। कौन कौन से देश में स्थित है? कीनिया और इथियोपिया। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर चित्र में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो नहीं दिख रहा है क्योंकि छोटा सा मानचित्र है। आपके पास अगर मैप हो तो वहाँ पर आप मैप खोल दीजिए। हाँ, फिर दूसरी झील है यहाँ पर मलावी, सॉरी ये तो मलावी झील की बात है, ये मलावी झील का मानचित्र है और मैं ढूंढ रहा हूँ तुर्काना झील। तुर्काना का तो मैंने लगाया ही नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ मिल क्यों नहीं रहा। हाँ, तो अब दूसरा झील है हमारा नेक्स्ट मलावी झील, जिसको हम लोग न्यासा झील भी बोलते हैं। न्यासा झील या फिर मलावी झील, ये अफ्रीकी महाद्वीप की झीलों में से एक है और पूर्वी अफ्रीका दरार की दक्षिणतम झील है। मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच स्थित है। कौन कौन से देश? मलावी, मोजाम्बिक, तंजानिया। सबसे पहले आपके पास अगर मैप है तो अफ्रीका महाद्वीप खोलिए और अफ्रीका महाद्वीप का जो फिजिकल मैप होता है उसको खोलिए से, वहाँ पर आप सर्च कीजिए, देखिए कि मलावी झील कहाँ पर है और क्या वो मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया की बीच सीमा बनाती है या नहीं, ये भी देख लीजिए। ये देखिए ये है तंजानिया, ये है मोजाम्बिक और ये है मलावी। तो आई थिंक ये झील है क्या, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से यही झील है, ये जो झील दिया हुआ है यही झील है, पूरा का पूरा झील ही है, बड़े में दिखाया है। तो अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी झील है
ये भी जान लीजिए। तीसरी सबसे बड़ी झील है अफ्रीका की। पहली कौन सी थी, मैंने आपको बताया था अफ्रीका, और दूसरी आप लोग देख ली, सॉरी, पहली थी विक्टोरिया, दूसरी मैंने आपको बताया मुझे ध्यान में नहीं है, और तीसरी ये है मलावी झील। पूरे विश्व की 9वीं सबसे बड़ी झील है, पूरे विश्व की 9वें नंबर की सबसे बड़ी झील है। फिर यहाँ पर बात करते हैं चाड झील की। चाड, तो ये कहाँ स्थित है, अफ्रीका में स्थित मीठे पानी की झील है। 4 देशों के 200 करोड़ लोगों को पीने की पानी की आवश्यकता को पूरा करती है। चारी नदी चाड झील के पानी का स्रोत है। चाड झील से अफ्रीकी देश चाड का नाम पड़ा है। तो चाड झील सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि ये कहाँ है, तो ये है अफ्रीका महाद्वीप में, और चारी नदी यहीं से निकलती है। अब जो अंतिम झील है वो है वोल्टा झील। महत्वपूर्ण झीलों में अंतिम झील है वोल्टा झील। वोल्टा झील अफ्रीका के घाना देश में स्थित है। देखिए, अफ्रीका की मैंने आपको कम से कम 5 झीलें बताई हैं, तो ये अफ्रीका के घाना देश में स्थित है। मानव निर्मित झील है। कैसी झील है, मानव निर्मित झील है, और यह अकोसोम्बो बांध के द्वारा सफ़ेद वोल्टा नदी और काली वोल्टा नदियों के पानी को रोककर बनाया गया है। चूँकि एक नदी है सफ़ेद वोल्टा नदी, एक है काली वोल्टा नदी, तो इन दोनों नदियों के मिलन स्थल पर एक डैम बना दिया गया है जिसको बोलते हैं अकोसोम्बो बांध, अकोसोम्बो डैम, और उसके पीछे जल इकट्ठा हो गया तो एक झील का रूप ले लिया। उसी झील को हम लोग बोलते हैं वोल्टा झील। तो एक प्रकार से वो कृत्रिम झील बन गया है, और 8,502 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है। विश्व का सतही क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जलाशय या मानव निर्मित झील है। सबसे बड़ा मानव निर्मित झील वोल्टा झील ही है। तो ये आज मैंने कुछ महत्वपूर्ण झीलों की बात की। अभी भी बहुत सारे झील हैं जो कि मैं MCQ बेस्ड क्वेश्चन जब कराऊंगा तो वहाँ से प्रश्न ले लूँगा और उन सारे झीलों को भी करा दूँगा MCQ बेस्ड क्वेश्चन वाले में। अभी मैंने यहाँ पर महत्वपूर्ण झीलों की ही बात की है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।